रिम्स डायरेक्टर और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री के बीच का टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले कई आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने रिम्स के निदेशक को बर्खास्त कर दिया। बाद में निदेशक हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट से उनकी बर्खास्तगी रद्द हो गई। फिर निदेशक ने दोबारा ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के साथ निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने कई डॉक्टरों को पदोन्नति दे दी। इसके अलावा कई अन्य फैसले भी ले लिए। अब स्वास्थ्य मंत्री ने उन फैसलों को पुनः रोक देने की बात कही है। जाहिर है रिम्स जैसे अस्पताल में इस तरह अस्पताल के डायरेक्टर और विभागीय मंत्री के बीच का ये टकराव मरीजों की हालत पर भी पड़ रहा है। रिम्स निदेशक के फैसले पर मंत्री ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। उनको वो नाराज क्यों होंगे? वो उनको हमने तो नहीं कहा कि आपको मैं प्रमोशन हटा दूंगा। मैं बोले कि वैलिड नहीं होगा उनका अरेस्ट, वही ना मतलब। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए, जो मैंने कहा ना कि सबका समावेश हम करके जो जहां है उनको वहां प्रमोशन हम देंगे। नियमावली जो कहता है उसके अनुसार हम काम करेंगे। मंत्री जी का 2019 आप लोगों की टकराहट हो रही है, उससे अल्टीमेट तो स्वास्थ्य विभाग पर नुकसान पड़ेगा। टकराहट नहीं, देखिए अब विभाग अपना काम करेगा। विभाग से बड़ा तो कुछ नहीं है, मंत्री से बड़ा तो कोई नहीं है। हमारे विभाग के आप एक पदाधिकारी हैं। आप चलिए, आपने हमारे ऑर्डर को चैलेंज किया, आप कोर्ट चले गए, कोर्ट ने आपको सम्मान दिया, तो आप चुप रहते, आप नेतागिरी करने लगे। पेपर में देख रहे 2 दिन से हम चुप हैं। बिल्कुल मैं चुप हूं, याद रखिएगा। इरफान अंसारी चुप है, ये कुछ नहीं बोला इरफान अंसारी। हम कोर्ट से बंधे हैं तो उसका सम्मान कीजिए। 6 के बाद आप करते रहिएगा, जितना खेलना है आपको मत कीजिए। विभाग में अच्छा से चला रहा हूं, नियम संगत सब कुछ है, ठीक ठाक है। आप लोग से भी आग्रह करेंगे कि कोई ऑर्डर आ गया तो मंत्री से टैग मत कीजिए। जितना है जीवी का जल्द हम बैठक बुला रहे हैं, जल्द, बिल्कुल बहुत जल्द जीवी का बैठक होगा और उसमें निर्णय होंगे। आप लोग सब यही आग्रह करेंगे कि अब हमसे ले लिए, उससे मत लीजिएगा बयान, क्योंकि फिर वही होगा कि वो मेरे बारे में बोलेगा, आपके बारे विभाग के बारे में बोलेगा, सेक्रेटरी के बारे में बोलेगा। ये नहीं होना चाहिए। आप लोग मैं बुलाया हूं तो कुल होकर आप लोग चलाइए, बढ़िया से दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो विभाग, कोई भी विभाग हो, वहाँ डिसिप्लिन जरूरी होता है और खास करके ये स्वास्थ्य विभाग है। और जो बातें सामने आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ, जो डायरेक्टर हैं वो विभाग को हल्का कर रहे हैं। और ये मामला जब सब जुडिस है और मैं कानून का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, हाई कोर्ट का रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, और स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा सा अंग है रिम्स, और जिस प्रकार बातें सामने आ रही है कि टकराव की स्थिति, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, हम ऑनर कर रहे हैं हाई कोर्ट के फैसले का, सम्मान कर रहे हैं और 6 तारीख को हम लोग जवाब देंगे, रिप्लाई देंगे। आनंद फानंद में जो देख रहा हूं कि ये जाके डायरेक्टर का चार्ज एज्यूम कर ली, ये नियम संगत नहीं है। डायरेक्टर ने आपको हैंडओवर नहीं किया हमारा, जो इसको हम लोगों ने भार दिया था, तो ये भी एक मामला है। और उसके बाद आप फैसले ले रहे हैं, फैसले जीबी में होना चाहिए, तो बेवजह फैसले ले रहे हैं, आपको फैसले कौन मानेगा आपका? मैं तो आप सबसे भी कहूंगा कि कम से कम आप लोग भी कोई न्यूज चलाते हैं तो नियमावली देख लीजिए कि उसके फैसले का फलाफल क्या होगा। अब 9 महीना पेंडिंग मामले को आप नहीं कर पाए, जिसके कारण आप पर एक्शन लिया गया, और अचानक कहेगा एक दिन में आप फैसला ले रहे हैं, तो ये तो नियम के विरोध है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, विभाग चलता है डिसिप्लिन से, और जो भी डिसिप्लिन को डिसऑबे करेगा, कि नहीं, हम लोग इसको टॉलरेट करेंगे। तो क्या ये माना जाए कि जिस तरीके से उनको हटाया गया, उसको लेकर ये उनका गुस्सा है, ये खींच है, तो आदेश के तौर पर निकल रहा है? देखिए, हमको लगता है कि अभी इसमें कहना कोई जल्दीबाजी होगा, और मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि छोटा सा विंग है और जानबूझ के ये टैग कर रहा है, मंत्री को अपने आप के साथ टैग कर रहा है, विभाग के सेक्रेटरी के साथ उनको टैग कर रहा है, जो नहीं होना चाहिए। आप एक पढ़े लिखे हो, डॉक्टर हो, तो आपका व्यवहार भी उसी तरह से होना चाहिए।
इस संस्था में अगर आपको नेतागिरी करना है तो चलिए उत्तर प्रदेश, वहाँ जाके लड़ लीजिएगा चुनाव उनाव, लेकिन मेरे स्वास्थ्य व्यवस्था को राजनीतिक का अड्डा मत बनाइए। स्वास्थ्य विभाग नियम से चलता है, नियम संगत हम लोग ला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, दिन रात काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो प्रमोशन का मामला, अब आनंद फानंद में प्रमोशन कर दिए। अभी देखिए सारे डॉक्टर्स अभी स्ट्राइक पर जा रहे हैं, साइड करेंगे हम काम नहीं करेंगे, हम रिजाइन दे देंगे। वो कह रहे हैं कि प्रमोशन नहीं नहीं, अभी पॉलिसी मैं कह रहा हूँ आप 9 महीने अभी 1 साल से आप कोई नियमावली आप नहीं करे, अचानक आप कल प्रमोशन भी आप दे दिए। अब प्रमोशन देने का मतलब है, अभी देखिए सारे डॉक्टर जो है अभी बाहर खड़े हैं, बोले कि सर हम सब लोग इस्तीफा दे देंगे। मेडिकल व्यवस्था मतलब रिजाइन लेके खड़े हैं कि जूनियर को प्रमोशन दे दिया और सीनियर को प्रमोशन नहीं मिला। तो आपको लग रहा है कि एक साजिश के तहत विभाग को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, डॉक्टर्स का मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और मैं किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। और डिसिप्लिन के साथ जो पदाधिकारी आते हैं, बढ़िया से काम कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए और सरकार की छवि को बना के रखिए। अभी 8 तारीख के बाद हम एक विभाग की समीक्षा बुला रहे हैं, सभी विभाग के पदाधिकारी को बुला रहे हैं, डॉक्टर्स को बुला रहे हैं, और एक अवेयरनेस कार्यक्रम आपका कहाँ तक आप जा सकते हैं, आपको जानना चाहिए। सरकार बड़ी होती है, विभाग बड़ा होता है, कौन किसका स्थान क्या होता है, ये नियमावली हम पहले पढ़ाएंगे, उसके बाद हम एक्शन लेंगे। अब आपका कुछ है, करने का दायरा कुछ और है, आप दिखा कुछ और रहे हैं, तो आप तो लगता है कि सुपर पावर हो गए हैं आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए, नियम से चलिए। और मैं फिर से कहूँगा, मैं इरफान अंसारी चुप है, इसका मतलब कोर्ट का आदेश है। 6 तारीख को हम लोग रिप्लाई देंगे, और रिप्लाई में क्या होगा आपके सामने आएगा मामला, तो उसके बाद कोई फैसला होगा। इरफान साहब स्पष्ट एक जवाब चाह रहे हैं हम कि जो फैसला उन्होंने लिया था उन्नति को लेकर, आप कह रहे थे बियॉन्ड द रूल जाके उन्होंने लिया, तो क्या विभाग इस पर स्टे लगाएगा, क्या करेगा? बिल्कुल, अभी सेक्रेटरी साहब ने कहा, उनका कोई फैसला कौन मानेगा? आप क्या हैं, आप जो फैसला दिया आपको कोई मान लेगा क्या? कोई परचेज कर लेगा क्या? प्रोन्नति कोई मान लेगा क्या? आपके एक निर्णय से देखिए अभी सारे डॉक्टर स्ट्राइक में चले गए, सारे डॉक्टर्स अभी हमारे ऑफिस के बाहर सारे डॉक्टर कह रहे कि रिजाइन दे देंगे। तो ये क्या है ये? नेक्स्ट जीबी में उसको टेकअप होना चाहिए। बिना जीबी के आदेश के इस तरह के से आदेश निकालना तो जीबी का जो निर्णय है उसका उल्लंघन है। कमेटी में मामला गया, उसके बाद निर्णय लिया जाए। हाँ, कमेटी में जैसे ये जो कमेटी का निर्णय ही था, जो प्रमोशन कमेटी है वो कमेटी का ही निर्णय था, इन लोगों को प्रोन्नति दी जाएगी, क्योंकि कमेटी के चेयरमैन सेक्रेटरी होते हैं, मैं ही चेयरमैन था उसका। तो हम लोगों ने निर्णय लिया था कि इन लोग प्रोन्नति योग्य हैं। जब ये प्रोन्नति योग्य लोगों की सूची जारी हुई तो फिर हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग आए जो बोले हम भी प्रोन्नति योग्य है लेकिन हमारा इसमें नाम नहीं आ पाया है, तो इसलिए सारे मामले जीबी में आए थे। जब जीबी में सब मामला आया तो ये हुआ कि इसको पहले सभी शिकायतों को देख लिया जाए, तब भी इसमें पुनः जो है जीबी विचार करेगी और इस पर निर्णय। क्या अभी जो डायरेक्टर इसमें अभी रिप्रेजेंटेशन जो है, जो रिप्रेजेंटेशन जैसे हम लोग को प्राप्त होगा तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। सब कुछ डॉक्टर्स भी आए थे, उनका कहना है कि पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई गई प्रमोशन देने वाले मामले, तो शिकायत भी कर रहे हैं। हाँ, शिकायत वही मैंने कहा कि कुछ लोग अभी भी शिकायत करने आए थे, और शिकायत में हम लोगों ने कहा है कि जो शिकायत आप कर रहे हैं उसका आप लोग लिखित रूप में एक रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए और रिप्रेजेंटेशन फिर दीजिए, उस पर राज्य सरकार और विभाग जो विचार करें। तो निदेशक का जो आदेश आया, क्या तत्काल उस पर रोक लगाएंगे आपको? क्या देखिए, ये तो उनका किस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन देख करके ही फिर उस पर आगे विचार हो पाएगा। तो प्रोन्नति वाला जो मामला है, कल जो रिम्स के डायरेक्टर की तरफ से हुआ है, 81 है प्रोन्नति का जहाँ तक मामला है, ये पिछले बार अभी रिम्स शासकीय निकाय की बैठक हुई थी, तो उस बैठक में ये चर्चा हुआ था, लेकिन इसमें ये हुआ था कि बहुत सारी लोगों का शिकायत भी है कि उनका नाम इस पर नहीं रखा गया है, उनको जानबूझ करके इससे अलग कर दिया गया है। तो बैठक में यही निर्णय हुआ था कि जब तक सभी लोगों की शिकायतें नहीं सुन ली जाती हैं, तब तक इसको रिजल्ट्स को भी हम लोग जीबी से पारित नहीं करेंगे।
इसलिए उसको नहीं किया गया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।